जय हिंद दोस्तों। तो बिहार एसआई का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। इसमें टोटल 1275 रिक्तियों पर भर्ती जो है निकाली गई है। इसके ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि जो है वो 5/10/2023 है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 5/11/2023 है। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आवेदन के लिए पात्रता, इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी को भरने के लिए? तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है वो दिनांक 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपके पास जो है वो BA, BSc या BCom की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। और उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक जो है वो 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नांकित होनी चाहिए। तो अनारक्षित या सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनमें पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC और EBC के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 42 वर्ष रखी गई है। इसमें थोड़ा सा और आप जब नीचे आएंगे तो अभ्यर्थियों की उम्र की गणना जो है वो मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर जो है वो की जाएगी। और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो असफल किए जाएंगे। इसमें जो है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जो ऊंचाई है वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर रखी गई है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यानी EBC के लिए जो न्यूनतम हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है। और SC और ST के पुरुष के लिए जो हाइट है वो भी 160 सेंटीमीटर रखी गई है। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना, आगे इसमें आपको सीना के बारे में है। सीना जो है वो अनारक्षित यानी UR वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी UR और EBC के लिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है वो 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको जो है इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए जो बिना फुलाए जो है वो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है और फुलाने के बाद जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। और महिलाओं के लिए सीना में जो है वो जो है नहीं नापा जाएगा, महिलाओं के लिए सीना में छूट है। आगे जो है इसमें आपको वज़न के बारे में बताया गया है। तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वज़न जो है वो 48 किलोग्राम आवश्यक है। और किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। आगे इसमें बताया गया है नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो है वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। उसमें आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है वो 2 चरणों में होगी तथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगी, यानी इसमें आपका प्री भी होगा और मेंस भी। पर लिखित परीक्षा की सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। इसमें परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन होगा, यानी आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, उस पर आपका एग्ज़ाम होगा। आगे इसमें बताया गया है प्रथम चरण या प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा। कितने अंक का होगा? 200 अंक का, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल हो जाएंगे, यानी आपको कम से कम जो है
वो 30% नंबर लाना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। इसमें कितने गुना का चयन होगा? तो 20 गुना का। मेघा क्रमानुसार आरक्षण कटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। यानी अगर छात्र अधिक होंगे तो अनुपात जो है वो कम किया जा सकता है। आगे बताया गया है द्वितीय चरण या मुख्य परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा में बच्चे सफल होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे? यानी 2 सेशन होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त का होगा। मेंस में कितने एग्जाम होंगे? 2। प्रथम होगा किसका? तो सामान्य हिंदी का जो 200 अंकों का होगा और कितने घंटे का? 2 घंटे का। और इसमें कम से कम आपको कितने नंबर लाने हैं? तो 30%। आगे दिया हुआ इसमें उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो इन्हें 30% नंबर जो नहीं ला पाएंगे उन्हें जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का पत्र का प्राप्तांक मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी हिंदी में जो आपके अंक आएंगे वो मेघा निर्धारण में जो होंगे उसमें ये हिंदी के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। और परीक्षा की अवधि भी कितनी होगी? 2 घंटे की। 200 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100। और ये कितनी अवधि की होगी? 2 घंटे की। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 अंक का इसमें जो है वो माइनस मार्किंग भी है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इसमें आगे बताया गया है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी मेंस में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो जितने वैकेंसी है उसके 6 गुने अभ्यर्थियों को जो है इसमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को संदिग्ध दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी पीटी में जो है आपको सिर्फ पास होना अनिवार्य है, उसके नंबर जो वो नहीं दिए जाएंगे बिहार पुलिस की तरह। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात कम भी किया जा सकता है। यानी अधिक कैंडिडेट अगर पास होंगे तो सेलेक्ट वो जो अनुपात दिया हुआ है इसमें 6 गुने का, ये घट और बढ़ भी सकता है। आगे दिया हुआ है तृतीय चरण या शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? दौड़ कितने का होगा? तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील या 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा जो है वो 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो है असफल हो जाएंगे। आपको कितने किलोमीटर का रेस है? तो 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी और इसमें समय आपको कितना दिया जाएगा? 6 मिनट 30 सेकेंड का। और जो इस समय में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है वो 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा कितनी है? 6 मिनट। आगे आपका क्या होगा? तो ऊंची कूद में क्या है? तो सभी कोटि की पुरुषों के लिए जो है वो न्यूनतम कितने फीट कूदना है? तो 4 फीट। और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी अगर आप 4 फीट हाई जंप नहीं कर पाए तो आपको जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाई जंप कितना है? तो 3 फीट। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को भी असफल कर दिया जाएगा। आगे है लंबी कूद। सभी कोटि की पुरुषों के लिए जो है वो न्यूनतम 12 फीट लॉन्ग जंप करना अनिवार्य है, अन्यथा जो ये नहीं कर पाएंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए कितनी है? तो 9 फीट। आगे है गोला फेंक। तो सभी कोटि की पुरुषों के लिए जो गोला फेंक है वो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। कितने पाउंड का रहेगा? 16 पाउंड का गोला जो है वो 16 फीट फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है वो 10 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। इसमें आगे दिया हुआ है नियत समय, यानी पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में
दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी आप अगर इन दिनों में से किसी में भी एक में भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपको जो है वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे दिया हुआ है मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर किसी बच्चे का एक ही जैसा नंबर आ जाता है तो उस आधार पर उसके जन्मतिथि के आधार पर उसका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आगे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों को वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी पीटी में अगर अधिक बच्चे ये हो रहे हैं तो उनका जो है सिलेक्शन कैसे होगा, तो उनके नाम के आधार पर, जिनका नाम का वर्ड जो है वो पहले शुरू होता है पहले अक्षर से, तो उनका जो है उस आधार पर सिलेक्शन होगा। आगे है मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता जो है वो 32% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कितना है तो 40%। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपके जो इस वैकेंसी में कोई भी डाउट है वो सभी क्लियर हो चुका है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे आपको बता दूंगा। तो इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।